क्योंकि हम तो क्या कहते हैं, पहले हमको स्वाध्याय करना है, कुछ करना है तो पहले ज़रा ठीक ठाक करेंगे संयोग। अभी क्या है, बच्चों की परीक्षा होनी है, अभी होने दो। हाँ, अभी तो बहू लानी है घर में, तो फिर हम निवृत्त ही निवृत्त है। सारे जानते कितने निवृत्त होते हैं, क्यों? हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें लड़का ही नहीं है। और क्या सोचते हैं, नहीं हम इतना काम करेंगे तो हम निवृत्त ही है। फिर कहते हैं अभी तो ज़रा बच्चों को ठीक ठाक लाइन में लगा लेंगे, आप जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो हम करेंगे। एक तो बुढ़ापे तक जिंदगी चालू रहेगी, इसकी गारंटी नहीं। कोई हमको ऐसा युवा नहीं मिला, क्यों बेटा, कि हम आप जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो शादी करेंगे। उसके लिए तो कोई आड़ा नहीं आता है। तो भी धंधा भी करता है, पढ़ाई भी करता है, जो कुछ चलता है, शादी भी करता है, बच्चे भी होते हैं, बाकी सब चलता है। पर स्वाध्याय करना है तो आप जैसे, हम भी हमारे बुजुर्गों को कहते थे आप स्वाध्याय करो। सब बच्चे अपने माँ बाप को ऐसा ही कहते हैं, हम आपकी सभी सुविधा कर देते हैं, आपको कार देते हैं, मंदिर जाने के लिए, लाने के लिए सब सुविधा उपलब्ध करते हैं, हमारे पीछे मत लगो। हमारा जब, और फिर उनको काल लब्धि याद आती है, हमारा जब काल पकेगा ना, हाँ तो हम भी पढ़ेंगे। ये बहानेबाजी चलती रहती है। क्योंकि कुछ शब्द उसने सुन लिखे हैं और माँ बाप को भी सुनाता है वो शब्द, आप अभी करो और हम आप जैसे बूढ़े हो जाएंगे तब हम भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई उदाहरण मालूम? बिल्कुल, उदाहरण तो हमारे आजू बाजू में घटित होते ही है। क्या हुआ था, एक डॉक्टर थे, वो 15 सितंबर को हमारे घर में आए थे, संडे का दिन था, और मेरे ससुर जी को आदत थी जिस उसको ये स्वाध्याय की प्रेरणा देते रहते थे, क्योंकि वही हमारे घर में पहले थे, गुरुदेव के पास वहाँ जाकर वो सोनगढ़ में रहकर सीखते थे। क्योंकि हमारा जाना भोज बाहुबली में होता था और वहाँ के समंतभद्र महाराज थे हमारे पिताजी यानी मेरे ससुर जी, उनको तो ये स्वाध्याय की बहुत रुचि, और उन्होंने घर से निवृत्ति लेकर वहाँ जाकर वो 6-6 महीने 4-4 महीने रहते थे। तो बहुत क्यूरियासिटी थी ना, तो महाराज ने बोला आपको धर्म, सच्चा धर्म सीखना है तो सोनगढ़ जाओ, कांजी स्वामी के पास ये सीखो। और उन्होंने स्वाध्याय की प्रेरणा देने, उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स तैयार किए थे, यानी स्वाध्याय की बहुत अच्छी उनके रुचि भी थी, उनका अपना अभ्यास भी था। वो स्वयं कहते थे ये तो हम परिग्रह नहीं, कौन सा गुरुकुल वगैरह वो समय उन्होंने बहुत सारे चले, हम तो परिग्रह के धारी है, ये हम मुनि नहीं है। आपको सच्चा धर्म सीखना है कांजी स्वामी के पास जाओ, ये उनके शब्द है। और उन्हीं के प्रेरणा से वो सोनगढ़ गए और फिर वहाँ से वो हमेशा ही जाते थे, स्वाध्याय भी करते थे, दूसरों से करवाते थे। जो कोई घर में आता था उनको स्वाध्याय की प्रेरणा देते थे। तब मेरी जेठानी का भाई यानी उनके बहू का भाई घर में आया था उसके अपने काम के लिए, तो उसको भी बताते अरे जरा स्वाध्याय कर, ऐसा कर तैसा कर, तो इतना सियाना है, डॉक्टर है, अभी ये भी कर। तो कहता है अभी वो भी जैसे भाग कहता था, यानी जो पिताजी कहेंगे हम आप जैसे हो जाएंगे तो जरूर करेंगे। फिर गया, आप जैसे बूढ़े, हाँ बूढ़े हो जाएंगे, तो गया अपने गांव में। संडे के दिन हमारे घर में था, फिर गुरुवार के दिन 19 तारीख थी, तो 19 तारीख को क्या हुआ, वहाँ बहुत बरसात हुई थी, मालेगांव में रहता था, महाराष्ट्र में रहता था, बहुत बारिश हुई और ये खाना खाने को बैठा था तो नौकर आया दौड़ते दौड़ते और बोला अपने वो पंप में कोई खराबी हो गई, मशीन नहीं चल रहा है, ऐसा है वैसा है, तो जा इलेक्ट्रिशियन को बुला दो। वो नहीं, कोई तैयार नहीं है, ऐसा है वैसा है करके, तो खाना अधूरा छोड़कर चला गया देखने के लिए। तो क्या है करके वो तो पंप हाउस में गया और उसने वो फ्यूज़ में निकालना चाहा, ऐसे निकालने गया तो ऑन द स्पॉट यानी काला ही हो गया वो इलेक्ट्रिसिटी से, ऑन द स्पॉट वहाँ मर गया। कितने, क्योंकि पानी में खड़ा होकर वो सब चल रहा था, क्योंकि खेतों में वो खड़ा था, पानी में खड़ा था और उसमें हाथ डाला तो जल गया ऑन द स्पॉट। तो जो कहता था कि हम आप जैसे बूढ़े होकर ये स्वाध्याय करेंगे, उसको कितना मौका मिला, तो उसकी धन संपत्ति क्या काम आ गई। ख्याल में आई ना बात। ये ऐसी घटनाएं तो हमारे आजू बाजू में तो घटती रहती है। हम दूसरे के प्रति देखकर अरे 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 लगता है, और हम इतनी आयु वाले होकर क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं सोचता कोई।